हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस यानी कि निवासी स्थिति की बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इनकम टैक्स जो पर्सन पे चार्ज होता है और 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं। अब जो है पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस के अनुसार इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब यहाँ पर जान लें कि रेसिडेंशियल स्टेटस और सिविलाइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है नागरिकता। कोई भी पर्सन जो भारत में जन्म लिया है या किसी कारणवश उनको भारत की नागरिकता मिली है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और निवासी का मतलब कोई भी पर्सन भारत में रह रहा हो, चाहे विदेशी हो या देशी हो, वो भारत में रह रहा है तो भारत का वो निवासी कहलाएगा। और ये ख्याल रहे कि जो व्यक्ति अगर से भारत का नागरिक अगर विदेश में रह रहा है तो भारत का वो नागरिक जरूर कहलाएगा, मगर भारत का निवासी नहीं कहलाएगा। वो जहाँ रह रहा है वहाँ का निवासी कहलाएगा। उसी प्रकार कोई विदेशी अगर भारत में आके रह रहा है तो भारत का निवासी कहलाएगा, भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। मतलब कहने का, एक नागरिक भारत का निवासी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम उसी प्रकार एक विदेशी भारत का निवासी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कौन बताएगा? तो ये इनकम टैक्स के जो रेसिडेंशियल स्टेटस में जो लॉ दिए गए हैं, मतलब जो बेसिक कंडीशन दिए गए हैं, वो बेसिक कंडीशन बताएगा कि भारत के निवासी हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति। एक पर्सन जो है रेसिडेंस हो सकता है या नॉन रेसिडेंस हो सकता है। इसके लिए बेसिक कंडीशन बताए गए हैं। दो बेसिक कंडीशन है। अगर बेसिक कंडीशन में से दोनों में से कोई एक कंडीशन कोई भी पर्सन फॉलो कर जाता है तो वो रेसिडेंस कहलाएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंस कहलाएगा। नॉन रेसिडेंस कहलाएगा तो यहीं तक बात खत्म हो जाएगी मामला। अगर से वो रेसिडेंस साबित हो गया तो फिर उसको देखा जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। मतलब कि वो निवासी तो है मगर साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। इसकी जांच करने के लिए हम लोग दो एडिशनल कंडीशन फॉलो करेंगे। मतलब बेसिक कंडीशन के साथ साथ दो एडिशनल कंडीशन फॉलो करना होगा। एडिशनल कंडीशन में दोनों कंडीशन को फॉलो करना होगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करते हैं या दोनों फॉलो नहीं करते हैं तो वो नॉन रेसिडेंस कहलाएंगे। अगर से दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहलाएंगे। और मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो साधारण निवासी, और दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करते हैं या दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो असाधारण निवासी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहलाएंगे, NOR। बेसिक कंडीशन एनी ऑफ वन सिटी। पहले हम लोग निवासी स्थिति को जानने के लिए बेसिक कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिक कंडीशन में किसी एक कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहला क्या है? He is in India for a period or periods amounting in all to 182 days or more in relevant previous year। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन भारत में कुल मिलाकर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या इससे ज्यादा रहा है तो भारत का निवासी कहलाएगा। मतलब कोई भी पर्सन हो कुल मिला के, मतलब प्रीवियस ईयर में असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला जो ईयर होता है वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है। अगर से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बैक ईयर में 182 दिन रहता है टोटल मिला के। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो लगातार जो है 182 दिन रहा है। मान लेते हैं अप्रैल में नहीं रहा है, मई में नहीं रहा है, जून में 30 दिन रहा है, जुलाई में 15 दिन रहा है, अगस्त में 10 दिन रहा है, फिर गायब हो गया, दिसंबर में आया
पूरे दिसंबर रहे हैं, जनवरी में 2 दिन रहे हैं, फरवरी में 28 दिन रहे हैं, ऐसे करके 31 मार्च तक 182 दिन होता है मिनिमम। और 182 दिन से जितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, 182 से कम नहीं होना चाहिए। अगर से इतना दिन रहा है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर से ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो उसके बाद दूसरा कंडीशन हम फॉलो करेंगे। अगर से एक कंडीशन फॉलो हो गया तो दूसरे कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर से एक कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया तो दूसरे कंडीशन को देखा जाएगा। ही इज इन इंडिया 60 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर से वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है, मतलब असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला साल जो होता है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 12 मंथ में, अगर से वो 60 दिन तक भारत में रहा है और इसके साथ साथ ही हैज बीन इन इंडिया 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब इसके साथ साथ 365 दिन या इससे ज्यादा रिलेवेंट ईयर के जस्ट बाद वाले सालों में 4 साल तक रहा है या नहीं, ये देखा जाएगा। मतलब कहने का कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और इसके साथ साथ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट 4 सालों में वो 365 दिन भारत में रहा है या नहीं। अगर रहा है तो वो रेसिडेंस, नहीं रहा है तो नॉन रेसिडेंस कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका असेसमेंट ईयर, टैक्स का असेसमेंट ईयर 2015-16 होता है, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आपके होंगे 2014 और 15, और रिलेवेंट ईयर के जस्ट बैक वाले 4 इयर्स। मतलब अब इसके बाद जो प्रीवियस ईयर आएंगे 2013-14, प्रीवियस ईयर 2012-13, ऐसे करके 4 सालों में 365 दिन रहना है और इसमें 60 डेज रहना है। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद जो है एक्सेप्शन 60 डेज, मतलब वो कौन से कंडीशन है जिसमें 60 डेज की जगह 182 डेज लागू होंगे। जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। भारत का वो नागरिक जो नौकरी के लिए विदेश में गया हो देश छोड़कर, तो उसको प्रीवियस ईयर में 60 की जगह 182 दिन लेंगे। मतलब पहला कंडीशन में तो 182 दिन फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे कंडीशन में 60 की जगह भी 182 डेज लिया जाएगा। दूसरा, इंडियन सिटीजन हु मेंबर ऑफ केबिन क्रू लिव इंडिया प्रीवियस ईयर। मतलब भारत का वो नागरिक जो किसी जहाज की चालक दल का सदस्य है, समुद्र में जो जहाज होते हैं उनकी चालक दल का सदस्य है, अगर वो भारत छोड़ता है तो उसमें भी 60 दिन की जगह 182 डेज लिया जाएगा। इंडियन ओरिजिन केम टू विजिट इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। तीसरा, भारतीय मूल के नागरिक। मतलब भारतीय मूल का मतलब वो पर्सन, वह व्यक्ति जो भारत का जो डिवाइडेशन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले जो है भारत छोड़कर चले गए हैं, विदेशों में चले गए हैं, और मतलब जिनके पूर्वज जो है भारतीय हैं वो विदेश में रह रहे, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, अगर से वो लोग भारत में घूमने के लिए, विजिट करने के लिए आते हैं तो उनके प्रीवियस ईयर को 60 डेज की जगह 182 डेज माना जाएगा। ये 3 एक्सेप्शन थे। ये थे आपके बेसिक कंडीशन। अगर से बेसिक कंडीशन में फॉलो कर जाते हैं दोनों में से एक कोई, तो उसके बाद देखा जाएगा एडिशनल कंडीशन, ताकि उनसे पता चले कि ये साधारण निवासी हैं या असाधारण निवासी हैं।